जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं और वर्तमान में क्लास 11th का चैप्टर 6 चल रहा है। हम लोग 5 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और चैप्टर 6 का यह चौथा एक्सरसाइज है। चौथा एक्सरसाइज में भी में हम लोग अब क्रमचयन के बारे में, संचय के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्रमचय के बारे में पढ़ चुके हैं, परमेंटेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और परमेंटेशन किसे कहते हैं, उसका क्या क्या फार्मूला होता है, उसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया जाता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग क्या किए हैं, अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग कि ये क्रमचय और संचय में क्या रिलेशन होता है ये जानेंगे, और संचय का फार्मूला कैसे ड्राइव होगा ये हम लोग देखेंगे, किस तरह से संचय हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं, समय बर्बाद न करते हुए अपनी परंपरा के अनुसार सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि क्रमचय तथा संचय का शुरुआत सन 1805 ईस्वी में पैदा हुए महावीर स्वामी जी के द्वारा किया गया था और संभवतः इसे विश्व का प्रथम गणितज्ञ माना जाता है। इन्होंने ही क्रमचय तथा संचय का शुरुआत किया था। इनके बहुत सारे पुस्तकों में ऐसा वर्णन किया गया है और इनके बाद हम बहुत सारे ऐसे गणितज्ञों को देख सकते हैं जो इनके बारे में बताया है। जैसे में आपको हो गया जैकब बर्नौली, जो कि 1654 से 1705 ईस्वी तक इस दुनिया में रहे थे, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल्स के प्रोफेसर भी थे। ये एनालिटिक ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस आदि के बारे में, मैथमेटिक्स में ये इन्होंने बहुत सारे योगदान दिए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये है आपके चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है सो बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिलोसफर थे, खगोल शास्त्री भी थे ये, ठीक है। इनका कहना था कि एवरी बॉडी ऑफ डिस्कवरी इज मैथमेटिकल इनफॉर्म बिकॉज देयर इज नो अदर गाइडेंस वी कैन हैव, ठीक है। चलते हैं अपनी चैप्टर के शुरुआत में हम लोग चैप्टर का शुरुआत करते हैं और चैप्टर का नाम है, इस एक्सरसाइज का नाम है आपका कॉम्बिनेशन, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन कहते किसको है, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फ्रॉम ए सेट that has distinct members such that their order of selection does not matter, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि समुच्चय किसी समुच्चय से कुछ वस्तुओं का चयन करने के तरीकों का अध्ययन एवं उनकी उनकी संख्या चयन या कॉम्बिनेशन कहलाती है। चयन में चयन की गई वस्तुओं का क्रम महत्व नहीं रखता है, ठीक है, अथवा चयनित वस्तुओं के क्रम परिवर्तन से बनी नई चीज का कार्यात्मक रूप से बिल्कुल वही होता है जो क्रम परिवर्तन से पहले थी। इसको समझते हैं हम लोग, एक प्रैक्टिकल करके हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है ये कॉम्बिनेशन और ये क्या होता है परमेंटेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन और परमेंटेशन को प्रैक्टिकल रूप में समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान के चलिए आपके क्लास में एक नया लड़का आया है जिसका नाम है एम, ठीक है, और आपके क्लास में पहले से मौजूद है 3 लड़का जिसका नाम है एक्स वाई जेड। तो आपके क्लास में 3 लड़का है जिसका नाम क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। और नया लड़का कौन आया है, एक नया लड़का आया है, न्यू बॉय आया है, और वो कौन है, एम है, ठीक। अब कहते हैं कि एक यह नया लड़का क्या करता है कि जितने भी लड़के पहले से मौजूद हैं उनसे शेक हैंड करता है, मतलब हाथ मिलाता है। तो हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एम पहले हाथ बढ़ाएगा तो एक्स जो है सो हाथ बढ़ा के मिला लेगा, या फिर पहले एक्स हाथ बढ़ाएगा फिर एम हाथ बढ़ा के मिला लेगा। उसी तरीका से एम और वाई हाथ सेकेंड करेगा, एम और जेड सेकेंड करेगा, ठीक है। तो मतलब कॉम्बिनेशन क्या कहता है, कॉम्बिनेशन कहता है कि चाहे एक्स एम से हाथ मिलाए या एम एक्स से हाथ मिलाए, दोनों सेम टू सेम होता है। मतलब
कि एक्स एम जो है एक्स से हाथ मिलाया, यह दोनों का हाथ मिलाना हो गया। एम वाई से हाथ मिलाया तो एम वाई का हाथ मिलाना हो गया। और अगर एम जेड से हाथ मिलाया तो एम जेड से हाथ, एम और जेड का हाथ मिलाना हो गया, उसका एक पेयर बन गया। तो अगर हम पेयर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, एम एक्स एम वाई और एम जेड का पेयर बन गया। ठीक, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन। इसमें कितने मेंबर हो गए आपको, ये 3 मेंबर हो गए कॉम्बिनेशन के लिए। और परमंटेशन क्या कहता है, परमंटेशन मतलब क्या होता है, क्रमचय। परमंटेशन क्या कहता है कि एम क्या किया, एम एक्स से हाथ मिलाया, ठीक है, तो पहले एम ने हाथ बढ़ाया फिर एक्स ने हाथ बढ़ा करके मिला लिया। और ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले एक्स ने हाथ बढ़ाया हो तब एम ने हाथ बढ़ा के मिला लिया, मतलब पहले एक्स ने हाथ बढ़ाया फिर एम ने हाथ बढ़ा के मिला लिया। ठीक, फिर उसी प्रकार से पहले एम हाथ बढ़ा करके वाई से हाथ मिलाया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाई ने हाथ बढ़ा करके एम से हाथ मिलाया हो। ठीक, अब देखिए एम जेड से हाथ मिलाया, मतलब एम हाथ बढ़ा करके पहले जेड से हाथ मिला लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जेड पहले हाथ बढ़ा करके एम से हाथ मिलाया हो। ठीक है, तो इसमें क्रम आ गया। इसमें हम क्या देखते हैं कि क्रम का कोई मायने नहीं रहा कि चाहे एम हाथ बढ़ाया हो चाहे एक्स हाथ बढ़ाया हो, हाथ ही तो मिलाया, हाथ ही मिलाया, मतलब कार्यात्मक रूप से हाथ मिलाना हुआ, कार्य एक ही हुआ कि हाथ मिलाया, एम और एक्स, एम और वाई हाथ मिलाया, एम और जेड हाथ मिलाया। लेकिन ये तो हो गया कॉम्बिनेशन। लेकिन परमंटेशन क्या कहता है कि नहीं, पहले अगर एम हाथ मिलाया तो वह एम एक्स हुआ, और पहले एक्स हाथ बढ़ाया तब एम हाथ मिलाया तब हो गया वो एक्स एम, मतलब एम एक्स और एक्स एम अलग अलग हो गया, एम वाई और वाई एम अलग अलग हो गया, एम जेड और जेड एम क्या हो गया, अलग अलग टर्म हो गया, अलग अलग पेयर हो गया। ये क्या कहता है, परमंटेशन कहता है। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि नहीं, चाहे एम हाथ बढ़ा के मिलाए चाहे एक्स हाथ मिला के बढ़ाए, बात ही बराबर है। इसीलिए कॉम्बिनेशन में सिर्फ सिलेक्शन हुआ। अब परमंटेशन में क्या हो गया, अरेंजमेंट हो गया। तो हमने यहाँ क्या देखा, कितने तरह से यह अरेंज हो गया, 1 2 3 4 5 6 तरीका से अरेंज हो गया। मतलब कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। और अरेंज इसमें क्या होता है, परमंटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। इसमें क्रम मायने रखा, इसमें क्रम मायने रखा, इसमें क्या किया, क्रम मायने रखा, इसमें क्रम मायने नहीं रखा, इसमें क्रम मायने नहीं रखा, इसमें क्रम मायने रखा। समझ में आ गया। इसमें ऑर्डर, ऑर्डर को फॉलो किया, ऑर्डर जो है सो मायने रखता है, इसमें इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखता है। कॉम्बिनेशन में समझ गए क्या होता है, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, लेकिन परमंटेशन में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए कि आपको कह रहा है कि सो प्रमेय एन पी आर इज इक्वल टू एन सी आर, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं ये एन सी आर क्या है, देख लीजिए। जैसे हम लोग परमंटेशन में पढ़े थे कि एन पी आर क्या है, एन वस्तुओं में से आर वस्तुओं को लेकर बनाया गया क्रम क्या कहलाता है, परमंटेशन कहलाता है। लेकिन वही अगर हो जाए एन वस्तुओं में से एक समय में आर वस्तु को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को क्या कहेंगे, एनसी आर कहेंगे। ठीक है, तो सी से हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक, कॉम्बिनेशन को सी से डिनोट कर लिए और परमंटेशन को पी से डिनोट कर लिए, कहा कि फर्स्ट लेटर सी और पी है इसीलिए सी पी से हो गया। एन और सी क्या बताता है, एन बताता है एन टोटल मेंबर एन है, उसमें से आर को एक साथ लिया जा रहा है। यहां भी टोटल मेंबर एन है और उसमें से आर को साथ लिया जा रहा है। समझ में आ गया एनपी और एनसीआर क्या है। अब चलते हैं कि एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल होता है, इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने का
मैं देखिए प्रूफ जब भी हम करते हैं तो दो तरीके से किया जाता है। कुछ ऐसे चीज होते हैं जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकल के द्वारा ही प्रूफ कर पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि प्रैक्टिकल से द्वारा प्रूफ है उसका उपयोग करके हम दूसरे चीजों का प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें इसको हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूफ करना पड़ेगा, तब आपको आसानी से समझ में आएगी। तो इसको प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सपोज कीजिए, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यह जो है सो एक वृत्त है, ठीक है। मान लेते हैं कि यह क्या है, एक वृत्त है, और वृत्त पर कितने बिंदु है, 4 बिंदु मान के चलिए है, ठीक है। 4 बिंदु है इस वृत्त पर, ए बी सी डी, इस पे 4 बिंदु है। अब है कि इस 4 बिंदुओं से हम जीवा तो खींच सकते हैं, कॉर्ड खींचा जा सकता है। तो कितने कॉर्ड खींचा जा सकता है, तो उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा और उसका परमेंटेशन क्या होगा, इस चीज को यहां से हम समझते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वृत्त लिया है जिस पर कि 4 बिंदु लिया है। लेट 4 पॉइंट्स ए बी सी डी आर ऑन ए सर्कल। सर्कल पर क्या मान लिया कि 4 पॉइंट है ए बी सी डी, इससे हमको क्या बनाना है, जीवा बनानी है, मतलब कॉर्ड बनाना है। वी हैव टू मेड कॉर्ड, ठीक। हमें क्या करना है, इससे कॉर्ड बनानी है, जीवा बनानी है। तो जीवा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसको दो तरीके से हम करेंगे। जीवा तो बनेगा, जीवा तो उतना ही बनेगा जितना इसमें बन सकता है, लेकिन उसके कलेक्शन का, उसके अरेंजमेंट का अलग अलग प्रोसेस हो जाएगा। उसका कलेक्शन करेंगे तो हमको कुछ अलग आएगा, लेकिन उसका अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ अलग आएगा। अब कलेक्शन कर रहे हैं मतलब कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन के द्वारा कॉर्ड अगर निकालते हैं, नंबर ऑफ कॉर्ड बाय कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बराबर कितना हो जाएगा। अब गौर कीजिए इसमें क्या सब हो जाएगा। सबसे पहले तो हम करते हैं ए बी, ए सी और ए डी, तो क्या आ जाएगा, ए बी ए सी एंड ए डी। तो हम क्या देखें, ए बी ए सी ए डी आया, 3 जीवा। उसके बाद देखिए यहां बी से स्टार्ट करते हैं, तो बी ए तो पहले से मिला हुआ है ही, हम क्या करेंगे, बी सी को मिला लेंगे और बी डी को मिला लेंगे। तो हमको क्या मिल गया, बी सी और बी डी मिल गया, ठीक। उसके बाद देखिए कॉमा, और क्या मिला हमको, सी से स्टार्ट करते हैं, सी बी तो पहले से मिला हुआ है, सी ए पहले से मिला हुआ है, तो सी डी को हम मिला सकते हैं, तो ये हो जाएगा सी डी, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं और कोई डी से तो हमको सारा मिला हुआ है, डी से जितना कॉर्ड बन सकता है उसको तो हमने पहले ही लिख चुके हैं, हमने लिख चुका है पहले ही। तो इसको कॉम्बिनेशन को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, अभी बताए थे एनसीआर द्वारा डिनोट करते हैं। तो यहाँ एन का वैल्यू क्या होगा, कितने पॉइंट्स है मेरे पास, दिया हुआ कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट है। तो 4 सी आर, आर मतलब क्या, एक साथ हम कितने पॉइंट को ले रहे हैं, एक साथ हमने 2 पॉइंट को लिया है। जीवा में कितना, 2 ही पॉइंट होता है, एक साथ में 2 पॉइंट लेते हैं, तो 2 पॉइंट आर सी टू इज इक्वल टू, अब देखिए कितना हमको जीवा मिला है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब जीवाओं का कलेक्शन कितना हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत, अब देखिए जीवाओं का कलेक्शन तो हमको 6 आ गया। नौ, अब क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉर्ड निकालते हैं बाय परमेंटेशन। नंबर ऑफ कॉर्ड्स बाय परमेंटेशन,
परमंटेशन के बाद परमंटेशन में हम लोग क्या करेंगे, अरेंजमेंट न करेंगे, उसका अरेंजमेंट करेंगे। अरेंजमेंट जब करेंगे तो कैसे होगा, अब देखिए ए बी ए सी ए डी तो होगा ही, ए बी ए सी ए डी, ठीक है, ए से स्टार्ट होने वाला ये सब हो गया। उसके बाद बी से स्टार्ट होने वाला लेते हैं, तो बी ए बी सी और बी डी, बी ए बी सी और बी डी। देखिए अरेंजमेंट हो रहा है, यहां कलेक्शन नहीं हो रहा है, अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, उसका क्रम मायने रख रहा है। क्रम मायने कैसे रख रहा है कि यहां देखिए ए बी लिए तो मतलब ए से बी की तरफ आए ना, पहले ए आया तब बी आया। यहां हम बी ए लिए है तो इसमें क्या हो गया, पहले बी आया तब ए आया है, ठीक, इसीलिए यह दोनों अलग अलग टर्म हो गया। किसके लिए, परमंटेशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए। तो अब देखिए उसके बाद बी पॉइंट से ले लिए, सी से लेते हैं तो सी ए सी बी सी डी, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट से लेते हैं डी ए डी बी डी सी, ठीक। तो अब हमारे पास कितना कलेक्शन हो, अरेंजमेंट हो गया, देखिए एक एक दो तीन चार पांच छ 7 8 9 10 11 12, हमारे पास टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब परमंटेशन को अगर हम गणितीय भाषा में लिखें तो हो जाएगा एन का वैल्यू कितना, 4 पॉइंट था ना, तो 4p2 दो को साथ में लेके चल रहे हैं, बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4p2 इज इक्वल टू 6 गुना 2 लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए, 4p2 है, बराबर में 6 है, तो 6 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 4c2 लिख सकते हैं। गुना में यह 2 है तो 2 गुना 1 भी तो लिख सकते हैं इस 2 को, तो 2 गुना 1 क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो यह कैसे हुआ, इसको समीकरण मान लेते हैं 1, लेकिन यह हुआ कैसे, चूंकि 4c2 बराबर कितना आया था, 6 आया था, तो 6 के बदले में हम यहां लिख दिए हैं 4c2। तो हमको लग रहा है यहां पर देखिए कि यह आर है, यह भी आर है, यहां भी 2 आ गया तो यह भी आर हो सकता है, क्या हो सकता है, हम कह रहे हुआ है या नहीं कह रहे हैं। इसको हम जनरलाइज करेंगे, कब करेंगे, एक और उदाहरण लेकर के जनरलाइज करेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं इसका। वो क्या था, पहला एग्जाम्पल था, ये है पहला एग्जाम्पल, ठीक। ये अब एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम। मान लेते हैं लेट we have 3 points A B C are on a plane, ठीक है। मान लेते हैं कि एक प्लेन पर कितना है, 3 पॉइंट है, और एंड we want to form a ट्रायंगल। हम लोग क्या करना चाहते हैं, ट्रायंगल बनाना चाहते हैं, एक त्रिभुज बनाना चाहते हैं। तो कैसे कैसे त्रिभुज बनेगा, देखिए मान के चलिए यह हो गया ए, यह हो गया बी, यह हो गया सी, यह 3 पॉइंट है, इससे हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी इस तरह से हम मिला दिए, ठीक है। तो ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी। तो कॉम्बिनेशन क्या कहता है, तो ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ ट्रायंगल बाय कॉम्बिनेशन, क्या हो जाएगा,
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाय कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ट्रायंगल ए बी सी, चाहे ए बी सी लिखे, चाहे ए सी बी लिखे, चाहे बी ए सी लिखे, चाहे सी बी ए लिखे, कुछ भी लिखे, तो एक ही तो त्रिभुज हमको दिख रहा है, एक ही त्रिभुज तो बना, तो ये हो जाएगा ए ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए इसको अगर मैथमेटिकल टर्म में लिखे, कितने पॉइंट्स है मेरे पास? 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स थे, और उसमें से कितने का यूज करके हमने बनाया है? 3 पॉइंट्स का ही यूज करके बनाया है। मतलब n का भी वैल्यू हो गया 3 और r का भी वैल्यू हो गया 3, बराबर में क्या हो गया? 1। हमको 1 आ गया, एक ही त्रिभुज है तो इसीलिए 1 आया। अब देखिए, अब आगे चलते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बाय परमुटेशन बराबर कितना हो जाएगा? अब यहां गौर कीजिए, हम त्रिभुज बनाना स्टार्ट किए। सबसे पहले तो आ गया ए बी सी, तो ट्रायंगल ए बी सी हम लिख लिए, ए बी सी कॉमा। देखिए अब देखिए कि हम शुरुआत किए हैं ए से, तो ए बी सी कर लिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि यह 3 पॉइंट हमको दिया गया है और हम यहाँ ए बी सी है, और हम सॉरी ए बी सी है, ए बी सी है, तो हम ए से सी पर ना पहुंचकर ए से हम कहते हैं ए से बी पर ना पहुंचकर ए से सी पर पहले पहुंच जाते हैं, उसके बाद बी पर आते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? हम क्या किए, पहले ए से सी पर पहुंचे, तब ए से बी से सी कहते हैं ए बी से सी पर पहुंचे, तो हम इसको ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ए ट्रायंगल ए सी बी लिखेंगे। ठीक, इसका क्या कहते हैं, क्रम बदल गया ना, पहले ए बी सी था, अब ए सी बी हो गया, क्रम बदल गया, तो इसलिए वह भी मेंबर हो जाएगा परमुटेशन में। अब अगला चलिए ट्रायंगल। अब देखते हैं कि अगर मान के चलिए यह 3 पॉइंट्स है ए बी सी, तो हम इस तरह चलते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, बी ए, और उसके बाद सी पर पहुंचते हैं, तब भी तो ट्रायंगल बनेगा। मतलब शुरुआत में हम बी को लेकर चले, तो ट्रायंगल बी सी ए। ठीक है, नहीं बी ए सी पहले बनाया है, बी ए सी, ट्रायंगल बी ए सी। उसके बाद देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी सी, तो हम क्या करते हैं कि हम बी से स्टार्ट किए, पहले सी पर पहुंचे, उसके बाद ए पर पहुंचे। पहले क्या किए थे, बी से ए पर पहुंचे थे, अब क्या किए, बी से सी पर पहुंचे, तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल बी सी ए। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि यह ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसको बनाने के लिए, लिखने के लिए हम क्या किए, सी से ए पर पहुंचे, सी ए बी, हम सी से स्टार्ट किए बनाना, तो सी ए बी हो जाएगा। ठीक, ट्रायंगल सी ए बी। और ऐसा भी तो हो सकता है, ये सी ए बी हो गया, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जो है सी से स्टार्ट करें और पहले ए पर न पहुंचकर हम पहले पहुंच जाए बी पर, हम पहले कहां पहुंच जाए, बी पर पहुंच जाए, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल सी बी ए बनेगा। समझ में आ रहा है? तो हम यहां क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन में तो हमको सिर्फ एक ही ट्रायंगल मिला, ट्रायंगल ए बी सी लिखे, चाहे बी सी ए लिखे, चाहे सी बी ए लिखे, कुछ भी लिखे, एक ही ट्रायंगल हमको मिला, तो उसमें कह रहा है कि कार्यात्मक रूप से सब बराबर है, इसीलिए हम एक ही का वैल्यू देंगे। लेकिन परमुटेशन कहता है नहीं, अगर क्रम बदल गया, हमने स्टार्ट अगर ए से किया है और बी पर पहुंचा है, तो वह अलग ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अगर हम ए से स्टार्ट करके पहले सी पर पहुंच गए तो ए सी बी ट्रायंगल अलग हो गया। ठीक, तो इसमें क्रम परिवर्तन हो गया, तो क्रम परिवर्तन वाले को हम लोग कहां रखते हैं, परमुटेशन में रखते हैं। तो इसीलिए इसमें कितना आ गया टोटल मेंबर, 1 2 3 4 5 6, हमको टोटल मेंबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि
3p3 बराबर हमको कितना आया, 6 आया। ठीक है, अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं, तोड़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए इसको तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3p3 बराबर 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 भी तो लिख सकते हैं। इस सबको गुना कीजिए, हमको 6 ही आएगा। या देखिए इसको हम 3p3 को लिख सकते हैं, 1 को लिख देते हैं 3c3, गुना 3 गुना 2 गुना 1 को हम लिख देते हैं 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब यहां गौर कीजिए कि यहां पर देखिए 3p3 है, यहां 3c3 है, यहां 3 है, मतलब नीचे वाले में यहां भी 3, यहां भी 3, यहां भी 3। आप कहेंगे यहां ऊपर वाले में भी 3 है, तो ये क्यों हम माने कि आ रहे होगा, हम मैंने क्यों नहीं माने। तो हम चलते हैं इससे पहले वाले इक्वेशन में। पहले वाले इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ देखिए नीचे वाला 2 है, आर के बदले में 2 है, तो यहाँ भी आर के बदले में 2 है, यहाँ भी 2 आ गया। इसका मतलब हम अगर दोनों इक्वेशन को जनरलाइज कर दे तो हमको क्या मिलता है कि नीचा वाला आर ही यहाँ पर आ रहा है फैक्टोरियल के रूप में, गुना के रूप में। तो इसका मतलब अगर हम जनरलाइज करके लिखे, बाय generalizing equation first and second, we found that क्या पाते हैं हम लोग पाते हैं कि एन पी आर बराबर एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। यही ना प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए ये प्रूव्ड हो गया। अब चलते हैं आगे, इससे हम अब क्या करेंगे, अब फार्मूला ड्राइव करेंगे, किसका, कॉम्बिनेशन का फार्मूला ड्राइव करेंगे इससे। चलिए अब देखते हैं, या देखिए क्या हो गया, NPR का फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, n फैक्टोरियल बटा में n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर देखिए NCR इंटू आर फैक्टोरियल। यह देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इस आर फैक्टोरियल को इधर लाएंगे तो उधर गुना में था तो इधर भागा में न हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा n फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया, NCR। इसी को अगर हम सीधा करके लिख दें, तो ये हो जाएगा NCR बराबर n फैक्टोरियल बटा आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका फार्मूला। चलिए अब देखते हैं, ये हमको फार्मूला आ गया। इससे पहले वाला भी हमने देख लिया कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या रिलेशन हुआ, उसी से हमने क्या किया, इस फार्मूला को डिराइव कर लिया। अब देखिए कि इफ r बराबर n हो जाए, इफ r बराबर n हो जाए, देन क्या होगा, देन NCN बराबर कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल बटा r के बदले में तो n आएगा, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n फैक्टोरियल बराबर में कितना हो गया, n फैक्टोरियल बटा में n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n तो हो गया 0, तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना 1 न, तो n फैक्टोरियल बटा n फैक्टोरियल गुना 1। अब देखिए यह दोनों कैंसिल हो गया तो बच गया 1 आपको, तो बराबर में कितना आ गया 1, मतलब हो गया या NCN बराबर क्या हो गया 1। इसको भी एक फार्मूला के रूप में हम याद कर सकते हैं, जो कि बाद में हमको पुट करने में कहीं आसानी होगी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अगर मान के चलिए इफ r इज इक्वल टू 0 हो जाए, r का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या होगा, r का वैल्यू अगर 0 हो जाएगा तो देन NC0 बराबर क्या होगा, अब देखिए n फैक्टोरियल बटा
आर फैक्टोरियल होता है ना, तो आर के बदले में तो हम दे देंगे 0 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, तो एन माइनस 0 फैक्टोरियल बराबर कितना हो गया, एन फैक्टोरियल बटा इसका वैल्यू 1 गुना एन फैक्टोरियल। तो अब देखिए एन फैक्टोरियल कट के 1 हो गया तो बराबर 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि एन सी 0 बराबर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यह भी एक फार्मूला हमको मिल गया। तो इस तरह से हमें 4 फार्मूला मिला और उसका प्रूफ के साथ हमने उसे सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या कहता है। अगला टर्म क्या कहता है कि इफ है आर बराबर एन, तो ये तो हम अभी बता ही चुके हैं, ये भी बता दिया और ये भी उसी से निकल जाएगा। चलिए आते हैं अब हम लोग थ्योरम नंबर 6 में। थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है, एन सी आर प्लस एन आर माइनस 1 एन सी आर माइनस 1 बराबर इतना होगा। यह कौन सा कह रहा है, थ्योरम नंबर 6 कह रहा है। ठीक है, अब देखिए थ्योरम नंबर 6 को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं। आइए एलएचएस लेके शुरू करते हैं। एलएचएस बराबर क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1। ठीक है, चलिए बराबर देखते हैं क्या सब लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल, गुना में कितना आर फैक्टोरियल है तो आर फैक्टोरियल शुरू में लिख लेते हैं, प्लस में अब देखिए एन फैक्टोरियल बटा आर माइनस 1 फैक्टोरियल, इनटू में कितना हो जाएगा, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आया। देखिए एन फैक्टोरियल बटा एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल होता है ना, तो आर फैक्टोरियल आर के बदले में यहाँ आर माइनस 1 है, यहाँ एन और एन के बदले में तो एन लिखवे किए है, अब माइनस में आर होता तो आर के बदले में आर माइनस 1 था तो वो लिख के हमने इसको लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, बराबर देखिए अब गौर कीजिए, एन फैक्टोरियल बटा में इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर गुना आर इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, काहे कि हम लोग पढ़े थे क्या, एन फैक्टोरियल बराबर होता था एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल होता था ना, यह हम लोग पढ़े हुए थे, तो वही से उसी से इसको लिख लिए। अब देखिए एन माइनस आर लिखा हुआ है, एन माइनस आर फैक्टोरियल तो है ही, चलिए प्लस में एन फैक्टोरियल बटा में आर माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं या फिर इसको हम अलग में तोड़ के फिर यहाँ लिख देते हैं। देखिए क्या दिया गया है, एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा गया है ना, तो बराबर में हम कितना लिख सकते हैं, एन अब देखिए बराबर में कितना आ सकता है, बराबर में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस 1 फैक्टोरियल हो गया है? तो अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं कि एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, काहे कि इसको अगर हम एक साथ कर लेते, या देखिए एक्स्ट्रा में है तो यह अगला में घट गया ना, कम हो गया माइनस 1 आ गया, तो यह तो ये बड़ा है यह छोटा है, इसीलिए हम इसको इस तरह से फैक्टोरियल में लिख सकते हैं। ठीक है, यही फैक्टोरियल में हम लोग पढ़े थे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, कि इसको हम घेर देते हैं, आपको यहाँ पर हम एक बार एरो लगा देते हैं कि आपको यह कैसे आया वह पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं कितना, एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब चलिए अब देखिए ऊपर में से एन फैक्टोरियल तो कॉमन आ जाएगा, बटे में नीचे देखिए आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है, यहाँ देखिए आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है, दोनों को हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू में आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो हमको यहाँ बचेगा क्या सब, अब देखिए इसमें तो कुछ नहीं बचा, हमको बच गया 1, बटे में एगो नीचे में बच गया, आर भी न बचा हुआ है नीचे में आर, प्लस में
अब देखिए कि यहाँ पर हमको क्या आएगा, इसमें क्या सब बचा, ऊपर में तो कुछ भी नहीं बचा 1, बटे में नीचा में क्या बच गया, n माइनस आर प्लस 1 बच गया। ठीक है, चलिए बराबर देखते हैं अब हम लोग, बराबर में क्या आएगा। अब गौर कीजिए, तो इसको तो हम जैसे का तैसे लिख लेंगे बाहर वाले को, ठीक है, इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इंटू में देखिए अब कितना होगा, इसका तो हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम हो जाएगा आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में इससे इसमें भागा देंगे तो यह वाला भाग बचेगा, तो यह हो जाएगा एन माइनस आर प्लस 1, अब प्लस में कितना हो जाएगा आर। ठीक है, अब देखिए यह आर कैंसिल हो गया। अब हमको क्या बच गया, बराबर में देखिए हमको बच गया n प्लस 1 न ऊपर में, तो हो गया n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल, बटे में r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल। आप यहाँ क्या यहाँ क्या हो जाएगा, n माइनस आर इंटू एन माइनस आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, अब यह देखिए n माइनस आर प्लस 1 कैसे हो गया, तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर क्या हो जाएगा, किसको हम लिख सकते हैं, रुकिए एक मिनट, ये जरा उल्टा लिखा गया है, इसको सीधा कर ले हम लोग। यहां पर कितना हो जाएगा कि n माइनस आर प्लस 1 इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल हो जाएगा, यही ना था, n माइनस आर फैक्टोरियल था, ये इधर आके गुना हो जाएगा। बराबर देखिए n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बड़ा है ना, n प्लस 1 n से बड़ा है, तो फैक्टोरियल अब क्या करेगा, n प्लस 1 में चला जाएगा और n पार हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 फैक्टोरियल, बटे में अब देखिए r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिए r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देखते हैं इस दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है, इस दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा, इसका मतलब इसमें यह खत्म होके इसमें फैक्टोरियल लग जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए हमको लाना कितना था, हमको लाना था कितना, देखिए n प्लस 1 सी आर लाना था, इसका मतलब हो गया n प्लस 1 फैक्टोरियल, बटा में n प्लस 1 फैक्टोरियल, बटे में कितना हो जाता r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर, तो n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल, यही ना लाना था। ठीक, अब यहां देखिए हमको उतना आ गया है, देखिए सेम टू सेम आ गया है, n प्लस 1 फैक्टोरियल है ऊपर में, नीचे में देखिए r फैक्टोरियल है, देखिए n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये थोड़ा आगे पीछे है तो सेम ही चीज है, प्लस 1 और है m माइनस आर है सेम ही है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर में n प्लस 1 सी आर बराबर हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये था थ्योरम नंबर 6। ठीक है, थ्योरम नंबर 6 भी हम लोग समझ गए। देख लेते हैं वीडियो चल रहा है या बंद है, कभी कभी क्या होता है वीडियो रुक जाता है, जिस वजह से सारा का सारा मेहनत बेकार हो जाता है, इसलिए बीच बीच में उसको देख लेना पड़ता है। चलिए अब हम लोग प्रूफ तो कर ही लिए, आगे चलते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, उदाहरण अब दिया हुआ है कि यदि इतना बराबर इतना तो इतना ज्ञात कीजिए। ठीक है, एकदम अब वही फार्मूला का यूज करते जाएंगे, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलते जाएगा। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, NC9 इज इक्वल टू NC8। अब इसका फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बटा r फैक्टोरियल, तो r यहाँ क्या है 9 फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल, बराबर में n फैक्टोरियल बटा 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल। या देखिए
n फैक्टोरियल बट्टा में कितना हो गया 9 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 9 गुना 8 फैक्टोरियल इंटू में n माइनस 9 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर में देखिए n फैक्टोरियल बट्टा 8 फैक्टोरियल इंटू इसको हम लिख सकते हैं ना n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। अब यहाँ कंफ्यूजन होगा कि n माइनस 9 को हम क्यों नहीं तोड़े, n माइनस 8 को ही तोड़ के 9 में क्यों लाए? क्योंकि क्या होता है कि माइनस में छोटा जो आपको दिखता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो n माइनस 8 क्या है, वास्तव में n माइनस 9 से बड़ा है, इसीलिए n माइनस 8 को ही तोड़कर हम लिख सकते हैं n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब आते हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अब काट कूट कर देते हैं, ये कट के 1 हो गया, ये कट के 1 हो गया ऊपर ऊपर में, यहाँ 8 फैक्टोरियल कट के 1, यहाँ 8 फैक्टोरियल कट के 1, यहाँ 9 माइनस 8 n माइनस 9 फैक्टोरियल कट गया दोनों तरफ। तो अब हमको क्या बच गया, या 1/9 इज इक्वल टू हो गया 1/n माइनस 8। ठीक है, या देखिए कितना हो जाएगा n माइनस 8 इज इक्वल टू 9, या कितना हो गया n इज इक्वल टू 9 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया 17, मतलब n बराबर कितना आ गया 17 आ गया। तो हमको निकालना कितना है NC17 ना, सो NC17 बराबर कितना हो गया 17C17 ना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 ना, हम तो पढ़े थे थ्योरम अभी थोड़ा देर पहले इसको प्रूफ किए थे ना कि NCN बराबर 1 होता है, तो इसीलिए यहाँ 1 हो गया, चूंकि NCN बराबर 1 होता है। ठीक है, या फिर उसी तरीका जैसे NCN को प्रूफ किए थे वैसे ही इसको प्रूफ करके निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है। ठीक है, क्या है 2 महिला और 3 पुरुष है, उसमें से क्या करनी है आपको, क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए 2 महिला और 3 पुरुष है, जिसमें से आपको क्या करनी है 3 व्यक्तियों की समूह बनानी है, समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, ये आधा क्वेश्चन हो गया, आधा क्वेश्चन अलग है फिर आधा क्वेश्चन अलग दे रहा है। इसमें से कितनी समितियां ऐसी है जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स बराबर कितना हो गया 2 मेन प्लस 3 ओमेन बराबर कितना हो गया 5 पर्सन। ठीक है, तो मतलब 2 आदमी और 3 औरत है, तो दोनों मिला के 5 आदमी ने हो गया, 5 पर्सन हो गया, 5 जने होंगे। अब देखिए कि तो इसीलिए n बराबर कितना हो गया 5। अब कह रहा है समिति कितना को लेकर बनाना है, समिति कह रहा है 3 आदमी को एक साथ लेकर के बनाना है, तो 3 आदमी को एक साथ लेंगे तो r बराबर कितना हो गया 3 हो गया। तो NCR बराबर कितना हो जाएगा, NCR बराबर हो जाएगा 5C3 इज इक्वल टू, अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बराबर आपको हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बराबर कितना हो जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल बटा 3 फैक्टोरियल गुना 2 गुना 1। अब 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 दूनी के हो गया 4, तो बराबर कितना हो गया 5 दूनी के 10, यही कितना हो गया आंसर इसका हो गया। समझ में आ गया कि कितनी समितियां बनाई जा सकती है, 2 महिलाओं और 3 पुरुषों को लेकर 3 सदस्यों वाली कितनी समितियां बन सकती है, 10 समितियां बन सकती है। अब देखिए और कह रहा है कि अब इसमें क्या अगला कह रहा है कि इसमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें 3 पुरुष हो और 2 महिलाएं हो। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ क्या था
समितियां ना, कमिटीज, टोटल नंबर ऑफ कमिटीज, कमिटीज इन विच वन ओमेन, क्या कह रहा है कि जिसमें कि एक पुरुष और दो महिलाएं हो। एक पुरुष मतलब हो गया वन मैन एंड टू ओमेन, ओमेन बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास मेन कितने हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है, 2 है, और उसमें से लेना कितना है, 1 लेना है, तो मतलब हो गया 2C1, ठीक, गुना में। अब देखिए कि हमारे पास महिलाएं कितनी है, 3 महिलाएं हैं, और उसमें से लेना कितना है, 2 महिलाओं को लेना है, तो हो गया 3C2। अब इसी को अभी हमने देखा कि मेरा माइक ऑफ हो गया था, जिस कारण से उसे थोड़ा देर चार्ज में लगाना पड़ा। हो सकता है आपको कुछ देर का आवाज़ पीछे नहीं आया हो, तो उसको आप देख लेंगे, वैसे तो बना हुआ है ही, उसको आप देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग 52 पत्ते, 52 ताशों की एक गड्डी में से 4 पत्ते चुनने के तरीके आपको निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 52 पत्ते जो होते हैं ताश में, वो क्या क्या होते हैं। देखिए 52 पत्ते जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 कलर के होते हैं। 26 रेड होते हैं, मतलब 26 लाल होता है और 26 काला होता है, ठीक है। 52 पत्तों में से 26 रेड और 26 ब्लैक होता है, ठीक। और इस 26 पत्ते में से 13 पत्ते हार्ट के होते हैं और 13 पत्ते पत्ते डायमंड के होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में 13 लाल पान के और 13 चौकठी के, ठीक है, मतलब गांव की भाषा में हम बोल रहे हैं। और उसी तरह से 26 ब्लैक में क्या होता है, थर्ड क्लब का, 13 क्लब का होता है और 13 स्पेड का होता है, मतलब 13 हो गया काला पान, 13 हो गया चिड़िया का, ठीक है। अब देखिए कि इन 13 पत्तों में, 13 पत्ते में किंग क्वीन जैक, मतलब किंग क्वीन और जैक गुलाम, ठीक है, के क्यू और जे लिखा होता है उस पे। ये क्या होते हैं, फिगर वाले पत्ते होते हैं, जो कि सारे ये जो 13-13 देख रहे हैं ब्लैक और रेड, सभी में होते हैं 3-3 ये। तो ये टोटल कितने हो गए, फिगर वाले पत्ते कितने हो गए, 12 हो गए। उसके बाद 10 से लेकर के क्या होता है, एक तक होता है, एक का तक होता है। एक को हम एक यहाँ ने करके क्या कहते हैं, एक कहते हैं, एक उस पे लिखा होता है, एक, ठीक, ए लिखा होता है। तो सबसे पहले आप पत्ते के बारे में समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन के बारे में, हम लोग जानते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं।
पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चार पत्ते एक ही प्रकार के हो। क्या होता है कि चार पत्ते क्या हो, एक ही प्रकार के हो। चार पत्ते एक ही प्रकार के हो मतलब चार पत्ते इस हर्ट में से चुनना है, चार पत्ते इससे चुनना है, चार पत्ते इससे और चार पत्ते इससे। तो क्या हो जाएगा, चार पत्ते एक ही, तो मतलब क्या है, हार्ट है, डायमंड है, और उसके बाद क्या है, क्लब है, उसके बाद क्या है, स्पेड है। तो यह 13-13 पत्ते हैं, उसमें से आपको चार पत्ते चुनना है, चार चार पत्ते चुनना है। तो चार चार पत्ते चुनेंगे तो कितना हो जाएगा, 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4, 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 ठीक है, C4। तो बराबर कितना हो गया, टोटल नंबर बराबर, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। टोटल नंबर बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 13C4 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 4 गुना 13 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 फैक्टोरियल, बराबर में कितना आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा आपको, इसको जब हम करेंगे तो 4 गुना 13 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, गुना में 13 में से 4 चला गया तो 9 4 13 9 फैक्टोरियल, बराबर कितना हो गया, इसको जब हम लिखेंगे तो 4 गुना 13 गुना 12 गुना 11 गुना 10 बटा गुना 9 फैक्टोरियल, बटा में इस 4 को तो तोड़ना होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बच गया, अब जो बचा उसको काट कूट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये चार कैंसिल हो गया। उसके बाद आपको क्या बच गया, 3 4 जा 12 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, तो बराबर में कितना आ गया, गुना कीजिए, 13 गुना 2 गुना 11 गुना 10, तो 13 गुना 2 गुना 11 गुना 10, तो बराबर कितना हो गया, 13 दूनी 26, 26 में 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 8 2 286 पर एगो 0, यही कितना हो गया, आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, चार पत्ते चार भिन्न भिन्न प्रकार के हो। क्या कहता है कि चार पत्ते क्या हो, भिन्न भिन्न प्रकार के हो, चार ही पत्ते लेना है, वो भी क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। तो क्या हो जाएगा, ओहो, चार पत्ते भिन्न भिन्न प्रकार के हो मतलब हो गया कि 4 कार्ड्स बिलोंग्स टू 4 डिफरेंट स्वीट्स। दूसरा नंबर, if 4 cards belongs to 4 different sweets, 4 डिफरेंट स्वीट, बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए तो हो जाएगा 4C1, ठीक है, मतलब 13C1 ने, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 13 में से एक न लेना है, 13 में से एक लेना है, तो कितना हो जाएगा, 13C1 गुने में 13C1 गुने में 13C1 गुना में फिर 13C1, बराबर हो गया 13C1 ना, अरे साला, अरे ये क्या हो रहा, 13C1 गुना 13C1, ठीक है। अब देखिए कितना हो गया, ये हो गया 13C1 पर पावर 4 हो गया। बराबर में अब देखिए कितना आ जाएगा, इसको जब आप गुना करेंगे तो ये इसका तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल बटा 1 फैक्टोरियल गुना 13 में से एक चला गया 12 फैक्टोरियल, बराबर में आ गया 13 गुना 12 होल टू दी पावर 4 कौन देगा, अब बटा में कितना हो गया 12 फैक्टोरियल, तो ये 12 फैक्टोरियल कैंसिल होके 1 बन गया पावर 4, तो बराबर हो गया 13 पर पावर 4। तो 13 को 4 बार आप गुना करेंगे, 13 गुना 13 गुना 13 तो हो जाएगा
कहने से 11,000 28,861 बराबर हो जाएगा 28,000 न है 28,561। इसको आप गुना कर लेंगे 13 को 4 बार, तो 28,561 तरीके से ये लिया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। अगला नंबर क्या कह रहा है कि आर फेस कार्ड, मतलब क्या कह रहा है, तस्वीरें हैं, तस्वीरें कितनी है, तस्वीरें वाली कार्ड कितनी होती है, 12 कार्ड होती है, तो 12 में से हमको क्या करना है, 4 लेना है। तो फेस कार्ड टोटल कितना होता है, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, आर फेस कार्ड बराबर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फेस कार्ड बराबर कितना हो जाएगा फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 12 होता है, तो 12 से 4 बराबर हो गया 12 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल इंटू 12 में से 4 चला गया था 8 फैक्टोरियल बराबर में हो गया 12 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल गुना, इसको लिख तोड़ देना था ना ऊपर वाले को, बराबर में हो जाएगा 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 गुना 8 फैक्टोरियल बटा में आ जाएगा 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखिए 4 तिहाई के 12 हो गया, यह 3 3 कैंसिल हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो बराबर में कितना हो गया 11 गुना 5 गुना 9, तो कितना हो गया 99 गुना 5, तो 9 पचा 45, 9 पचा 45 4 49, तो हो गया 495। यही आपका आंसर हो गया। और है इसमें अब कह रहा है कि 2 पत्ते लाल और 2 पत्ते काले रंग के हैं। अब देखिए चौथा नंबर, इफ 2 रेड एंड 2 ब्लैक कार्ड्स तो अब इसमें से 4 हमको चुनना है, तो कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 26 सी 4 26 सी 2 ना, 26 सी 2 गुना 26 सी 2, दोनों तो देखिए 26 कितना होता है, टोटल ब्लैक कार्ड होता है 26 और टोटल रेड कार्ड होता है 26, तो 26 सी 2 गुना 26 सी 2 हो गया, तो बराबर में अब देखिए कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 26 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल इंटू 26 में से 2 चला गया 24 फैक्टोरियल गुना 26 फैक्टोरियल बटा 2 फैक्टोरियल गुना 24 फैक्टोरियल बराबर में कितना हो जाएगा 26 गुना 25 गुना 24 फैक्टोरियल बटे में कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल गुना 24 फैक्टोरियल। उसी तरीका से 26 गुना 25 गुना 24 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल गुना 24 फैक्टोरियल। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना आ जाएगा आपको, तो 26 गुना 25, तो इसको काटिए दीजिए, 2 फैक्टोरियल तो 2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 13 दूनी 26, ठीक है, यह 2 फैक्टोरियल कट के यहाँ 13 हो जाएगा, तो कितना हो गया 13 गुना 25 गुना 13 गुना 25, 13 गुना 25 गुना 13 गुना 25, तो बराबर जब आप इसको गुना करेंगे तो गुना करके कितना आ जाएगा आपको 10 लाख 11,000 10,000 लाख 1,05,625, इसको आप गुना करेंगे तो हो जाएगा 1,05,625। ठीक है, ये गुना करना थोड़ा लंबा चौड़ा था इसीलिए हम गुना करके पहले से रख लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर कह रहा है सभी पत्ते एक ही रंग के हो, तो सभी पत्ते एक ही रंग के हो मतलब इफ ऑल कार्ड्स आर सेम कलर। अब सेम कलर का होगा तब क्या होगा, तो 26 रेड होता है 26 ब्लैक होता है। चौथा 5वां नंबर देखिए, इफ ऑल कार्ड्स
ऑल कार्ड्स आर इन सेम कलर, इन सेम कलर। तो क्या हो जाएगा, अगर सेम कलर का होगा तो 26C4 तो बराबर हो जाएगा 26C4 प्लस 26C4, ठीक है, बराबर में हो गया 2 इंटू 26C4, ठीक है, बराबर हो गया 2 इंटू 26 फैक्टोरियल बटा में 4 फैक्टोरियल, 26 में से 4 चला गया था 22 फैक्टोरियल, बराबर में कितना हो जाएगा 2 गुना 26 गुना 25 गुना 24 गुना 22 गुना 23 गुना 22 फैक्टोरियल, बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 22 फैक्टोरियल। अब देखिए 22 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब यहाँ कुछ कटेगा तो हो जाएगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 छके 24 हो गया, उसके बाद 3 दूनी के 6 हो गया, तब बराबर में कितना आ गया 26 गुना 25 गुना 2 गुना 23, ठीक है। जब इसको आप गुना करेंगे तो गुना करके आपको आ जाएगा कितना 29,900, ठीक है, 29,900 बराबर में हो गया 29,900, यही आपका आंसर हो गया। आप इसको गुना कर लेंगे तो आपको इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि मेरे माइक का बैटरी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीच बीच में ये गड़बड़ा जा रहा है, इसको लगता है टेक्नीशियन को दिखाना होगा, ठीक है। तो वैसे आज का तो लगभग काम हो ही गया, हो सकता है बीच में कहीं आपको आवाज़ ना आई हो, तो आप सिर्फ बिना आवाज़ का भी मैनेज करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं होगा मैनेज तो आप हमें मैसेज करेंगे, हम उसको दोबारा इस वीडियो को हम बना देंगे, ठीक है। तो आपको हम इसका पीडीएफ सेंड करने के लिए क्यूआर कोड बना दिए हैं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे तो आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आज हम लोग कम्बिनेशन के बारे में भी समझ गए, उसका थ्योरी भी पढ़ लिए, उस पर एग्जाम्पल भी बना लिए, ठीक है। अब इस पे एक्सरसाइज 6.4 बनाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आज क्लास को हम यहीं समाप्त कर देते हैं। इसका एक्सरसाइज 6.4 को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।